गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। हमने चैप्टर सेकंड लिया था ह्यूमन सिस्टम, और उस ह्यूमन सिस्टम में हमने बॉडी के बहुत सारे सिस्टम स्टडी किए, जैसे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट सिस्टम बचा है, उसकी स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी की थी वो की थी बेटा नर्वस सिस्टम की। और ये जो नर्वस सिस्टम है इसका हमने फंक्शन भी पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेटा कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम कर तो रहा है, लेकिन कब तक करता है? ये शॉर्ट टाइम के लिए करता है। लॉन्ग टाइम के लिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाता है बॉडी को, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, और उन हार्मोन्स के रिजल्ट आते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो वो एक टाइप का कोऑर्डिनेशन ही होता है। तो आइए हम सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन कॉल्ड हार्मोन। तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और उनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है उनकी स्टडी करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन की डेफिनेशन देखेंगे हम अभी। आगे आती है इसमें द एंडोक्राइन सिस्टम इज सच ए सिस्टम विच अलोंग विथ द नर्वस सिस्टम के साथ मिलता है, establishes coordination between various cellular activities of the body. This is the best definition of एंडोक्राइन सिस्टम कि बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो नर्वस सिस्टम के साथ में एस्टेब्लिश होकर के बॉडी की जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है। आगे हम देखें हार्मोन्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है। तो क्या डेफिनेशन बनती है? द हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड secreted in a small amount by endocrine glands of body, raised in blood stream and have a specific action on a specific target organ. ध्यान कर लेना, हमारी बॉडी के अंदर, ये हम आगे बताएंगे आपको, डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनके अंदर किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं होती है। जब डक्ट नहीं होती है तो ये अपने सिक्रेशन को, मीन्स हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज किए जाते हैं। तो हार्मोन्स की ये डेफिनेशन हो जाती है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बहुत कम मात्रा में सिक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये रिलीज किए जाते हैं, और ब्लड के थ्रू ये जो भी टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक इनकी सप्लाई की जाती है। आगे हम इसकी जो अदर डेफिनेशन है उसको अगर हम देखें, देखो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेजर ऑफ द बॉडी secreted by endocrine gland that transfer information from one set of cell to another। चीज वही निकल के आ रही है। Hormones are secretion of endocrine gland and they act as a messenger that transfer the information from one part of body to another part of body। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा है, हमने देखिए इसको, द नर्वस सिस्टम के नोट कीप लॉन्ग टाइम कंट्रोल ओवर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो इसके
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनके थ्रू वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है। देयरफॉर कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करवाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ग्लैंड्स है, देखिए बेटा हम चैप्टर ग्लैंड्स का पूछ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होती है तो हम आपको बता देते हैं कि कितने टाइप की ग्लैंड होती है। तो मेनली ये 2 टाइप की होती है, लेकिन हम यहाँ पर 3 टाइप की पढ़ेंगे क्योंकि कुछ ग्लैंड्स होती है वो बहुत टाइप का बिहेव करती है, उनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन द बॉडी। 3 टाइप की कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले आती है देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से डक्ट मीन्स इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ट्यूब प्रेजेंट होती है और इन ट्यूब के थ्रू ये अपना सिक्रेशन ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर अगर ये डक्टलेस ग्लैंड है तो बेटा यहाँ पर कर लेना एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो द डक्टलेस ग्लैंड विच डायरेक्टली सिक्रेट देयर सिक्रेशन मीन्स इनके सिक्रेशन को क्या कहेंगे हम? हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं। मीन्स थायराइड ग्लैंड और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और इनके सिक्रेशन हार्मोन्स कहलाते हैं। और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सेकेंड जो टाइप की ग्लैंड आती है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ट्यूब प्रेजेंट होती है और वो अपने सिक्रेशन को ट्यूब के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक सप्लाई करती है। देखिए यहाँ पर द ग्लैंड विच हैव डक्ट्स, डक्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्यूब, ठीक है, ट्यूब नलिका प्रेजेंट है एंड रिलीज देयर सिक्रेशन, अपने सिक्रेशन को रिलीज करती है इन देयर डक्ट्स टू कैरी देम ऑन बॉडी सरफेस और सम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स इनसाइड द बॉडी। तो अब बॉडी में जो भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन तक वो डक्ट के थ्रू सप्लाई करती है। जैसे स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की जो ग्लैंड्स होती है वो डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर, स्किन की सरफेस के ऊपर खुलती है और जो साल्ट्स होते हैं कुछ वाटर के साथ में उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करती है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स होते हैं, ये भी डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में ओपन होती है जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है। और तीसरी टाइप की जो ग्लैंड है वो है हमारे पास में हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बेटा ये ऐसी ग्लैंड होती है, इनको हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं और ये बहुत व्यवहार करती है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। मीन्स ये दोनों टाइप का काम करती है, एंडोक्राइन का भी काम करती है। जब एंडोक्राइन का फंक्शन कर रही है तो इसका मतलब ये हार्मोन सिक्रेट कर रही है। अगर हार्मोन सिक्रेट कर रही है तो एंडोक्राइन, इसके साथ साथ में ये कुछ जूस का सिक्रेशन भी करते हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और डक्ट के थ्रू इन एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। तो इसलिए कैसी हो गई? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो गई। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इनको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स या मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि दोनों का व्यवहार करती है। तो दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर पार्शली एंडोक्राइन, ध्यान कर लेना, एंडोक्राइन टाइप की होती है एंड पार्शली एक्सोक्राइन और टाइप की होती है। सो आर ड्यूल इन फंक्शन, 2 काम करती है। एग्जाम्पल पैनक्रियाज। बेटा पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। पैनक्रियाज हमारी एब्डोमेन कैविटी में सिचुएटेड होता है और जैसे ये पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये ड्यूडेनम में खुलता है और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज एंडोक्राइन का भी व्यवहार करता है। इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, जो कि शुगर कंट्रोल का फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट
ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ह्यूमन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि ये डायंसिफेलोन का बेसल पार्ट होता है, बेस बनाता है डायंसिफेलोन का, और थैलेमस के नीचे ये सिचुएटेड रहता है। जैसे हमने फोरब्रेन के 3 पार्ट पढ़े थे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये वही हाइपोथैलेमस होता है और ये न्यूरॉन्स के थ्रू अपने हार्मोन सिक्रेट करता है, यानी कि ये न्यूरोनल हार्मोन्स बनाता है और अपने हार्मोन्स को ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक स्टॉल्क से इसी से कनेक्टेड होती है और बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, उसको ये अपने हार्मोन प्रोवाइड करवाता है और इसके स्टिमुलेशन से वो फिर हार्मोन्स सिक्रेट करती है और अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सबको वही कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलोन, फोरब्रेन का बेस पार्ट बनाता है, डायंसिफेलोन का बेस पार्ट बनाता है। इट हैज सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का मतलब हो गया कि अपना सिक्रेशन वो नर्व के थ्रू करती है, दैट प्रोड्यूस हार्मोन, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से रेगुलेट करता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बेटा इसके बाद में एक ग्लैंड आती है जिसको हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे हम, मास्टर ग्लैंड। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर उन सबको यही कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। आगे देखिए इसमें हार्मोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सोन। इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्सोन के थ्रू पास होते हैं एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग के थ्रू ये अपने सिक्रेशन करते हैं एंड रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब है पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसको बोलते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। बेटा ध्यान कर लेना, 2 टाइप के हार्मोन्स हैं इसके और दोनों टाइप के हार्मोन्स ही पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका पहला जो हार्मोन है देखिए आप यहाँ पर 2 टाइप हार्मोन, पहला है रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन से सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। नाम से आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन, तो इस स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी हार्मोन। तो ध्यान कर लेना पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और दूसरा आता है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब होता है अवरोध करना। तो ये क्या करता है, इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए ये रोकता है। तो इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो रिलीजिंग हार्मोन है, तो रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है उनके हार्मोन्स को बोलते हैं और ये 2 हार्मोन होते हैं। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं वो होता है एक तो FSH, इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH, ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन को हम जॉइंटली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, मीन्स अगर
हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करेगी। और अगर वो इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट करता है तो इसका मतलब वो हार्मोन सिक्रेशन करना बंद कर देगी। तो कुल मिलाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस द्वारा कोऑर्डिनेट होती है, स्टिमुलेट होती है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना फंक्शन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक बार आप डायग्राम में अगर देखें पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डायग्राम है मेल और फीमेल दोनों का। इस डायग्राम में यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइपोथैलेमस पार्ट है, हाइपोथैलेमस जो कि डायंसिपिलोन का बेसल पार्ट बनाता है यहाँ पर, और उसी के नीचे यहाँ पर एक मटर के दाने की शेप में एक स्टॉल द्वारा इसी हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कुल मिला के पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। स्टॉल की हेल्प द्वारा ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। देखिए बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा कि हमने अभी पढ़ा था ये मास्टर ग्लैंड होती है। तो मास्टर ग्लैंड होने के कारण ये हमारी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन सबको यही कंट्रोल करती है। तो किस तरह से ये फंक्शनिंग करती है देखें, स्टडी करते हैं इसकी। तो बेटा दिस ग्लैंड फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ ब्रेन नियर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास में ये प्रेजेंट होती है। इट इज़ स्मॉल साइज, बहुत छोटी होती है, ये पिंक कलर की होती है, पी शेप्ड, पी सीड शेप्ड यानी कि मटर के दाने की जैसे स्ट्रक्चर होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पर देखें एडेनोहाइपोफाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स यहीं से रिलीज किए जाते हैं और हाइपोथैलेमस इसी को कंट्रोल करता है। एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर इनके पीछे की जो मटर के दाने के जैसे मान लो दो दाल होती है, तो सामने वाला एंटीरियर एंड पीछे का पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है। दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी विच सिंथेसाइज एंड सिक्रेट मेनी हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है बेटा, इनका हार्मोन्स का अपनी बुक में केवल नाम दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको उनके फंक्शन भी बता देता हूँ कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी हार्मोन्स अपनी बुक में है उन सभी हार्मोन्स को मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला हार्मोन होता है इसका सोमेटोट्रोपिन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो सोमेटोट्रोपिन जो रिलीज करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, और ये क्या करता है, ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है, बोन की साइज को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, जिससे बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है। आपने इसके सिक्रेशन के बारे में सुना होगा पहले भी कि अगर किसी पर्सन में पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, मीन्स सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं जायंटिज्म। और अगर इसके कम सिक्रेशन होता है तो उस पर्सन को डिजीज होती है ड्वार्फिज्म, मीन्स वो बोना रह जाता है। तो क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ दी बॉडी बाय इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बोन्स, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। तो इन सबको सोमेटोट्रोपिन इंक्रीज करता है, जिसके कारण टोटली बॉडी की ग्रोथ होती है। दूसरा हार्मोन होता है देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एनलार्ज करता है, बड़ा करता है, स्टिमुलेट एनलार्जमेंट मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों को बढ़ाता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद में उनके अंदर लैक्टेशन को बढ़ाता है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा हाँ ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसमें TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH।
तो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है बेटा थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन सिक्रेशन करने के लिए थायराइड को स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेट करती है, उसको बोलते हैं हम TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट आता है इसमें ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेटा दो फंक्शन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रेट होता है। एक तो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्रस होता है उस यूट्रस की मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है। यूट्रस की बायोमेट्रियम मेम्ब्रेन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस करता है, जिसके कारण जो प्लेसेंटा होता है वो हटने लगता है। तो ध्यान कर लेना, जो अकाउचमेंट या डिलीवरी होती है, पास्चुरेशन होता है, उसके समय ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, सो हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा ये लैक्टेशन को भी स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमरी स्मूथ मसल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों की जो स्मूथ मसल्स होती है उनको भी स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि लैक्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन होता है इसका, वो आता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, या इसका भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, ADH हार्मोन बोलते हैं इसको, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होता है वो देखो, कंट्रोल वाटर बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। वैसोप्रेसिन हार्मोन किडनीज के अंदर जो ब्लड फिल्टर होता है उसको रेगुलेट करता है। तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का अमाउंट है वो अमाउंट बैलेंस में रहता है, कम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो कंट्रोल वाटर बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा देखो, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उस ब्लड प्रेशर को उनके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये बनाए रखता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है इसका FSH। ये दो हार्मोन होते हैं और दोनों ही हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो ध्यान कर लेना, इनमें सबसे पहला आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, एंटास्टिस एंड oogenesis इन ओवरीज। तो यहाँ पर बेटा ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। जब oogenesis आता है तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या हम बोल सकते हैं एग। और जब स्पर्मेटोजेनेसिस आता है तो हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो कुल मिलाकर के जो FSH हार्मोन होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है बेटा, हमने आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था, और उस ओवरी के स्ट्रक्चर में हमने आपसे कहा था कि ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, और उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो एग होता है, ओवम होता है, सेकेंडरी ओसाइट, ये तोड़ करके इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर इसकी सरफेस पर आ जाता है। तो ओवरी से एग का रिलीज होना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ये ओव्यूलेशन किसके कारण होता है? वो LH हार्मोन के कारण होता है। FSH एंड LH आर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो दोनों ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके हार्मोन्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आती है पीनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन की ग्लैंड होती है और ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द अपर पार्ट, डोर्सल साइड, पीछे की साइड में होती है ये, ऑफ द फोर ब्रेन। इट सिक्रेट हार्मोन, इसका एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन होता है। और ये जो डेली क्लॉक होता है, डेली रूटीन होता है किसी पर्सन का, उठना बैठना घूमना, ठीक है, आप स्कूल आते हैं तो वो भी आपका एक डेली रूटीन है। तो ये एक डेली रूटीन को ये मेलेटोनिन हार्मोन बनाए रखता है। दिस हार्मोन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडीज इंटरनल क्लॉक। इंटरनल क्लॉक का मतलब हो गया उसका डेली रूटीन, जैसे स्लीप वेकअप साइकिल,
उठना और जागने का जो साइकिल है, हम नाइट में स्लीप के लिए जाते हैं और सुबह जल्दी वॉकअप करते हैं, जाग जाते हैं। तो ये डेली रूटीन इसी मेलेटोनिन हार्मोन के कारण बना हुआ रहता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है इसमें, नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड आती है वो आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे ट्रैकिया में हम बोल सकते हैं इसको लेटरल एंड वेंट्रिकल साइड में प्रेजेंट होती है। यहाँ दोनों डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया के ऊपर, ये स्ट्रक्चर है, ये थायराइड ग्लैंड ही होती है। तो थायराइड ग्लैंड होती है, दोनों में प्रेजेंट है। ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, एक लॉब इसकी इस साइड में प्रेजेंट होती है, दूसरी इस साइड में प्रेजेंट होती है। तो और इसी से पीछे की ओर अटैच होती है एक अदर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड। तो देखते हैं पहले इसको। थायराइड ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा ये, एंड सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया। जब बाइलोब्ड होती है, ब्राउन कलर्ड होती है, सिल्ड लाइक शेप, यानी कि एक सिल्ड के जैसा शेप होता है इसका। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। इस हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन क्या करता है, देखो रेगुलेशन बेशल मेटाबॉलिक रेट BMR को ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ RBC के सिंथेसिस होने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कि जो आयोडीन है इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायरोक्सिन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं ग्वाइटर डिजीज। तो विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ग्वाइटर डिजीज। एंड विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो भी आपका आंसर ग्वाइटर पे होगा। नेक्स्ट आती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड भी इसी टाइप की ग्लैंड होती है बेटा। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके पोस्टीरियर पार्ट में टेट्रालोब स्ट्रक्चर होती है और दो लोब ईच साइड में प्रेजेंट होती है। दिस ग्लैंड फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। दीज आर 4 इन नंबर, 4 होती है, मीन्स टेट्रालोब होती है। 2 अबेंडेड इन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो 2 एक साइड की जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड 1 पेयर होते हैं। पैराथायराइड सिक्रेटरी हार्मोन, इसका हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना बेटा। इसका हार्मोन होता है पैराथार्मोन, और ये पैराथार्मोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और पोटेशियम लेवल को। ब्लड के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम लेवल को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और अगर पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम एक डिजीज सिक्रेशित हो जाते हैं जिसको कहते हैं टेटेनी या पैराथायराइड टेटेनी। तो विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पैराथार्मोन, तो पैराथार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो टेटेनी डिजीज हो जाएगी। और टेटेनी डिजीज का जो सिम्टम होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉम, इसमें एल साइलेंट रहता है, स्पॉम ऑफ मसल्स। स्पॉम ऑफ मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। तो मांसपेशियों के अंदर जकड़न आ जाती है टेटेनी डिजीज के अंदर, जो कि पैराथार्मोन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होता है। और एब्डोमेन कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होता है तो हम देख सकते हैं, डायग्राम में हम देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर जो डियोडिनम का लूप होता है स्टोमक के नीचे, उस डियोडिनम के लूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये है पैनक्रियास,
ये पैनक्रियास तो यहाँ पर सिचुएटेड होता है हमारा स्टोमक, और स्टोमक के नीचे ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के लूप में ये सिचुएटेड होता है, दोनों में देख सकते हैं आप, मेल एंड फीमेल में। तो यहाँ पर ये ड्यूडेनम पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। एक मिक्स ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन के साथ साथ में एक्सोक्राइन का व्यवहार भी करती है। तो दोनों टाइप की ग्लैंड होती है। तो देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं हम। पैनक्रियास इज लोकेटेड नियर द लीवर बिलो स्टोमक लूप ऑफ ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियास सीक्रेट टू एंडोक्राइन हार्मोन। दो हार्मोन होते हैं इसके, एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकेगॉन, और दोनों ही हार्मोन शुगर कंट्रोल के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंसुलिन सीक्रेट, इसके अंदर आइलैंड लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट था, उसने इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स देखी थी और उनको मिला करके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, और उसमें 3 टाइप की सेल्स देखी थी, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसकी जो बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस दिस ग्लैंड, तो ये तो किसका सिक्रेशन करती है, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। और जो इंसुलिन है वो क्या करता है, इंसुलिन इज कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। बेटा हमें एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है उतना ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बाकी जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम, इफ ड्यू टू सम रीज़न दैट रिडक्शन लेवल ऑफ ब्लड इंसुलिन शुगर इन ब्लड यूरिन इंक्रीज डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। तो ध्यान कर लेना बेटा, इंसुलिन की अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलिटस नामक एक डिजीज होती है, जिसमें यूरिन में और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और उसी को हम बीमारी कहते हैं शुगर की बीमारी। तो शुगर की बीमारी डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है। अब इसके आगे हम देखें तो अदर जो हार्मोन है इसका वो है ग्लूकेगॉन। तो इसका जो ग्लूकेन होता है वो जो लैंगरहैंस होता है, लैंगरहैंस का जो आइलैंड है उसकी अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, और ये क्या करता है, ये देखो जो ग्लूकेगॉन है स्टिमुलेट द कन्वर्जन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। देखिए बेटा, अगर हमारे बॉडी में जितना ग्लूकोज है, एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है, तो जितना ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होना होता है उतना हो जाता है, बाकी इनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मान लो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई, तो जो ग्लूकेगॉन है वो क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान कर लेना, दोनों ही हार्मोन शुगर लेवल को बैलेंस में रखते हैं बॉडी के अंदर। देयरफॉर बोथ द हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन कलेक्टिवली कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल देखो बेटा, किडनी के ऊपर कॉनिकल शेप में प्रेजेंट होती है, येलो कलर की ग्लैंड होती है, बहुत छोटी ग्लैंड होती है ये। तो a pair of adrenal gland is found on the top of kidneys, yellow colored conical shape. They secrete 2 kind of hormone, adrenaline या इसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन ये दोनों हार्मोन एक ही हैं, एंड नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों हार्मोन एक ही हैं। तो दीज हार्मोन वर्क्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा भय है, चिंता है, तो ऐसी कंडीशन में हार्मोन आपको प्रोटेक्ट रखता है। इन इमरजेंसी कंडीशन दीज हार्मोन्स आर released more rapidly and regulate various functions such as heartbeat,
contraction, heart contraction, respiratory rate, expansion of pupil of eyes. These hormones are also called emergency hormone. तो इन हार्मोन को हम क्या कहेंगे? इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके आगे आता है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड हमारी थोरेसिक कैविटी में हार्ट और ऑर्टा के जस्ट ऊपर होती है। कहाँ पर? ऑन द अपर साइड ऑफ हार्ट एंड ऑर्टा। इट इज सॉफ्ट पिंकिश एंड बाइलोब मास, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है ये। इट रिलीज ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड, तो बेटा इसका हार्मोन जो होता है वो होता है थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन। इट हेल्प इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखो बेटा हमने इम्यूनिटी अभी पढ़ी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। ये WBC का टाइप होता है। तो ये लिम्फोसाइट एक तो होता है बी लिम्फोसाइट, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो ध्यान कर लेना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों ही कहाँ बनते हैं? ये दोनों ही इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। लेकिन कुछ जो लिम्फोसाइट्स होती है इनकी मैच्योरिटी, बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन हो गया, लेकिन मैच्योर कहाँ पर होती है? ये मैच्योर होती है थाइमस में। तो थाइमस में मैच्योर होने के कारण हम इनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ध्यान कर लेना, डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जबकि बी लिम्फोसाइट जो है वो बनती भी बोन मैरो में है और इनकी मैच्योरिटी भी बोन मैरो में ही आती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्लैंड एज बढ़ने के साथ साथ में छोटी होती जाती है, श्रिंक होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। तो दिस ग्लैंड इज डेवलप मैक्सिमम इन यंग चिल्ड्रन, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। एंड स्टार्ट टू श्रिंक, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। प्यूबर्टी का मतलब जब सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं तब ये धीरे धीरे छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा टेस्टिस। तो टेस्टिस हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था। टेस्टिस ये भी एक ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है, और टेस्टोस्टेरोन के बारे में अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस ग्लैंड फाउंड ओनली इन मेल, मेल की एक ग्लैंड है। वन पेयर ऑफ ओवल शेप टेस्टिस, पिंक कलर टेस्टिस लाइज इन स्क्रोटल सेक या स्क्रोटम बिटवीन लेग्स ऑफ मेल। मेल की दोनों टांगों के बीच में ये स्क्रोटम में प्रेजेंट रहती है। दिस इज ए सेक्सुअल ग्लैंड विच सिक्रीट मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसका जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन है, और इसका फंक्शन क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड प्ले इंडक्टिव रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म यानी कि गैमेटोजेनेसिस के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है बेटा ओवरी। ओवरी हमने इसको भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी कर लिया था। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन फीमेल, केवल किस में मिलती है? ये फीमेल में मिलती है। वन पेयर ऑफ स्मॉल साइज ओवल शेप ओवरीज आर फाउंड इन एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती है। इट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन। यहाँ पर ओवरी के दो हार्मोन होते हैं बेटा, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों ही हार्मोन देखें यहाँ पर, दीज हार्मोन आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर स्टार्ट होता है MC, जिसके अंदर वेजाइना के थ्रू 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, और ये एक स्पेशल एज के ऊपर स्टार्ट होता है। यहाँ से फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और ये अबाउट 45 to 50 एज के ऊपर बंद हो जाता है। तो जो एग प्रोडक्शन का
फंक्शन है वो इसी एज में, यानी कि 12 to 50 ईयर के बीच में होता है। इसके बाद में ओवुलेशन बंद हो जाता है। मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ये हार्मोन्स बनाए रखते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। जो एम्ब्रियो है वो टाइम से पहले बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। तो बेटा आप एक बार यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हैं। अब ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है। कौन सी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पिनियल, ये 3 ग्लैंड होती हैं और तीनों की तीनों ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती हैं। फिर थायराइड ग्लैंड, ये हमारे ट्रैकिया के अपर पार्ट में, जो ट्रैकिया है इसके अपर पार्ट में बोथ साइड में 1 पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसके ठीक पीछे पोस्टीरियर पार्ट में पैराथायराइड। फिर हार्ट के ऊपर थाइमस ग्लैंड, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा जो ड्यूडेनम का लूप है स्टोमक के नीचे या लीवर के नीचे पैनक्रियाज। ओवरी, ये एब्डोमेन कैविटी में डोर्सल सरफेस के ऊपर किडनीज की मेम्ब्रेन से अटैच होती है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर होती है। और टेस्टिस जो कि आउट ऑफ एब्डोमेन कैविटी स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बेटा आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट करवा दिया है। इसी के साथ में ये हमारा ह्यूमन सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड। थैंक्स।